हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 4 और 5 पे एक साथ हो रहा है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह, क्षमा। बुद्धि ज्ञान संशय और मोह से मुक्ति, इस पर हमारा चिंतन हो चुका है। क्षमा भाव, इस पर हमारा चिंतन चल रहा है। क्षमा का अर्थ केवल फॉरगिवनेस करते हैं हम, लेकिन फॉरगिवनेस से भी ज़्यादा सही अर्थ है इंड्योरेंस, क्षमा। यानी कष्ट हो रहा है, कोई परेशानी दे रहा है, फिर भी मन में उत्तेजना न हो, यह क्षमा भाव है। क्रोध आ जाए फिर क्षमा करो, यह क्षमा नहीं है। क्षमा का भाव है क्रोध करने की परिस्थिति हो फिर भी क्रोध ना आए, यह क्षमा भाव है। भर्तृहरि कहते हैं कि यदि कुएं में पानी नहीं है तो पानी बाहर आ ही नहीं सकता है, चाहे आप कितनी भी बाल्टियां अंदर डालो। जब कुएं में पानी ही नहीं है तो बाल्टी के प्रकट होने का पानी आएगा ही नहीं बाहर। ठीक इसी तरह जिस व्यक्ति के भीतर क्रोध या कोई विकार नहीं है, तो वो क्रोध या विकार के प्रकट होने का की परिस्थिति भी हो, परिस्थिति निर्माण भी हो जाए, तो भी विकार प्रकट नहीं होगा। ये क्षमा भाव है। भीतर है ही नहीं विकार और क्रोध, इम्पॉसिबल है, तो जो असंभव है वो कहाँ से आएगा? हमारे पास है ही नहीं, कहाँ से आएगा? ये क्षमा भाव है। तो सही क्षमा भाव का अर्थ, पहले आक्रोश कर दिया, हमारा यही होता है सबका, कि पहले तो इतना गुस्सा करेंगे, 2-3 आदमी को पकड़ना पड़ता है, पकड़ के रखो इनको, मार देंगे। दूसरा कोई कहता है रहने दो भाई, रहने दो, छोड़ दो, वो कहेगा छोड़ दो मुझे, मारूंगा इसको। फिर सामने की वस्तुएं उछाली जाएगी, गालियां दी जाती है। फिर कोई सियाना आदमी बीच बचाव करे, जाने दो, ये सब आपस में तुम क्या कर रहे हो, भाई हो, मित्र हो, एक ही तो हो। फिर हाँ हाँ करेंगे, ठीक है जाने दिया, चलो माफ किया। इतनी नौटंकी की आवश्यकता क्या है? माफ किया। तूने इतनी नौटंकी करने के बाद जो माफ किया वो क्षमा भाव नहीं है। प्रसंग ही ना आए, ये माल हमारे स्टॉक में है ही नहीं, ये क्षमा भाव है। उसी का ही सौंदर्य है। आदि गुरु शंकराचार्य जी बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है उन्होंने अपने भाष्य में क्षमा भाव का, कि चित्त में विकार ही ना आए। श्रीमद् रामानुजाचार्य जी कहते हैं अविकृतता ही न आए। दोनों ने, शंकराचार्य जी ने और रामानुजाचार्य जी ने, दोनों ने एक ही शब्द प्रयोग किया है, अविकृता चित्तता, यानी मन में किसी प्रकार की विकृतता नहीं आए, नॉन डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड, यह क्षमा भाव है। सच पूछो तो ये क्षमा क्रोध को दबाने की प्रवृत्ति नहीं है। क्षमा ये करुणा के प्रागट्य की अवस्था है। टू फॉरगिव इज नॉट टू एक्सप्रेस एंगर, टू फॉरगिव इज बेसिकली नॉट टू एक्सप्रेस
एंगर बट टू एक्सप्रेस कंपेशन। यह क्षमा भाव है। तो अभी तक हमने क्षमा भाव क्या देखा है? क्रोध को दबाए रखो, क्रोध मत करो, ये नहीं। एक्सप्रेस कंपेशन, यह क्षमा भाव है। और ऐसी क्षमा भाव को हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। यह वीरता है, ये वीरता का आभूषण है क्षमा। महापुरुष तो यहां तक कहते हैं कि हमारे लिए किसी ने कुछ अपराध किया हो, उसको यहां तो सजा मिले ही नहीं, परलोक में भी उसको दंड नहीं मिले। यह भाव रखना उसके लिए, उसको क्षमा कर दो, वो असली क्षमा भाव है। ये सारे जो लक्षण प्रभु ने कहे हैं, उनको एक एक को जब हम देखते हैं तो अति उत्तम है। जैसे दिमाग हमारा है, उसके छोटे सेल को, इसके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, सेल को देखकर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ये अनुमान नहीं लगा सकता कि उसमें कितनी बुद्धि होगी। बुद्धि के बारे में हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि व्यक्ति के कार्यों को देखकर ही उसकी बुद्धि की गणना की जा सकती है, उसमें कितनी बुद्धि है। इसको एक दृष्टांत से समझते हैं। एक राजा था तो रानी भी थी। उसका प्रधान बहुत पुराना था, वो राजा को वर्षों से अपनी सेवा दे रहा था। प्रधान का सम्मान भी बहुत होता है, राजा के बाद दूसरा स्थान उसी का ही होता है। वो वृद्ध हो गया, प्रधान जी निवृत्त हुए, दूसरा प्रधान अपॉइंट करना था। रानी की इच्छा थी कि मेरे भाई को इस काम पर लगा दिया जाए। राजा को पता था कि साले साहब में इतनी अक्ल है नहीं, लेकिन रानी का आग्रह कि मेरे भैया को ही लगाओ, जिद कर ली, मेरे भैया को ही लगाओ। राजा के मन में कोई दूसरा व्यक्ति था, काबिल आदमी था, बस अपॉइंट ही करना था। तो अब रानी की जिद बढ़ गई। राजा ने कहा परीक्षा देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होता। उसने कहा, रानी ने कहा ठीक है परीक्षा लेते हैं। राजा ने बहुत समझाया, तेरे भाई में इतनी अक्ल नहीं है, प्रधान बनने जैसी योग्यता नहीं है, क्योंकि प्रधान में बड़ी विलक्षण बुद्धि चाहिए। वो बोलती नहीं, आपको ऐसा लगता है, मेरे घर वालों का फेवर तो आप कभी करते ही नहीं हो। ये सब लोग हम जानते हैं, हर घर में ऐसे ही चलता है, आप सब जानते हैं, अपने अपने घरों में सुनते रहते हो। तो परीक्षा ली गई। पहले कहा चलो तेरे भाई की बात करते हैं, वो देखो क्या करता है। तो राजा ने अपने साले से कहा जाओ नगर में जाकर आओ, देखो क्या हो रहा है। गया वो नगर में, क्या हो रहा है। ये प्रधान का कर्तव्य भी है, उसे पता होना चाहिए कि नगर में क्या हो रहा है। गया और आधा एक घंटा घूम कर आया और आकर समाचार दिए कि नगर में और तो कुछ नहीं है, लेकिन एक कुत्ती है, उसको बच्चे हुए हैं। बस ये समाचार है, नगर के ब्रेकिंग न्यूज। अच्छा, राजा ने कहा, पूछा कितने बच्चे हुए हैं। उसने कहा वो तो मैंने नहीं देखा, जाकर अभी आता हूँ। वापस गया, गिन कर आया, 6 बच्चे हुए हैं। राजा ने कहा अच्छा, उसमें मेल कितने और फीमेल कितने हैं। वो कहता ये तो फिर नहीं देखा मैंने, देखना रह गया, अभी देख के आता हूँ। 3 मेल है 3 फीमेल है। राजा ने कहा कलर कौन सा है उनका। वापस गया,
सुबह से शाम हो गई सारी रिपोर्ट इकट्ठा करने में। 3 भूरे हैं 3 काले हैं। राजा ने रानी से कहा, देखो ये तुम्हारा भाई पूरा दिन खराब कर दिया और ये रिपोर्ट इकट्ठी की। देखो अभी दूसरा क्या करता है। दूसरा जो राजा के मन में आदमी था उसको भेजा, जरा देख के आओ कि नगर में क्या हो रहा है। वो गया, एक ही बार में जाकर के सब समाचार ले आया। नगर में एक कुत्ती है, उसके बच्चे हुए हैं, 6 बच्चे हैं, 3 भूरे हैं 3 काले हैं, 3 मेल है 3 फीमेल है। और आसपास के लोगों ने उसको गरम शीरा बना के उसको खिलाया था। पहले खुद खिलाते थे, हमने बचपन में जब कुत्ती ब्याती थी तो शीरा खिलाते थे आसपास में सभी इकट्ठे होके। कुत्ती भी सही है, बच्चे भी सही है, सबका स्वास्थ्य अच्छा है। पूरा समाचार एक ही बार में ले आया। राजा ने रानी से कहता है, देखो इसको कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति प्रधान बन सकता है, एक ही बार में जाए और सब कुछ करके आए। रानी ने अच्छा, रानी ने अपने भाई को बैठा कर समझाया, देख तू मेरी इज्जत मत निकाल, मैं तेरे लिए इतना प्रयास कर रही हूँ और तू समझ नहीं रहा है। एक बार में जाकर सब कुछ करके आए, बार बार धक्के खाना अच्छे लक्षण नहीं है, बुद्धिमत्ता नहीं है उसमें। वो कहता है, अब मैं समझ गया, मैं अब एक बार में जाऊंगा सब कुछ करके आ जाऊंगा। हफ्ते 15 दिन के बाद रानी कहती है फिर से राजा को, परीक्षा लो अब। मेरा भाई तैयार हो गया, ट्रेनिंग दे दी मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, राजा ने कहा चलो ठीक है परीक्षा ले लेते हैं। राजा बीमार हो गया, बुखार आया राजा को। राजा ने कहा भेज तेरे भाई को, तुम्हारे भाई को। रानी ने कहा पहले मेरा भाई गया था पिछली बार, अब आपका आदमी जाएगा जो आपने सोच रखा है। आपने वो पहले वो जाएगा, मेरा भाई बाद में। राजा कहा चलो ठीक है। उसको कहा राजा को बुखार आया है, कुछ करो। वो गया, वैद्य को लेकर आया। वैद्य ने जांचा राजा को, फिर दवाई बताई, औषधि उनको लेकर आया। 3-4 बार इस आदमी ने चक्कर काटे। अब राजा ने अपने साले को कहा मुझे बुखार है, कुछ करो। वो वैद्य के पास गया, कहा कि आप राजा को चेक करो, महल में जाओ, पहुंचो, मैं दूसरी तैयारी करके आता हूँ। रानी का भाई आ गया, वैद्य को भेजा, औषधि की दुकान में गया। औषधि वाले को कहा कि अब सारी औषधियाँ का एक एक सैंपल बना करके तू भेज दे। और फिर वो अंतिम संस्कार वाले की दुकान में गया, वहाँ से बम्बू, बांस, कपड़ा, नारियल, मटकी, उपले, माचिस वो भी सब लेकर आया। राजा ने कहा ये क्या है। रानी का भाई कहता है क्या पता बीमार हैं आप शायद इनकी भी ज़रूरत पड़ जाए। तो एक ही धक्के में सब काम कर दिया। राजा ने रानी से कहा बनाओ इसको प्रधान। अब बोलिए, कहने का आशय बुद्धि कार्यागम्या, व्यक्ति का कार्य, व्यक्ति क्या कार्य करता है उससे बुद्धि का आकलन होता है। बुद्धि भी कर्मजा है, व्यक्ति परस्परावलंबी है। व्यक्ति बुद्धि से जो निर्णय करता है वो उसके कर्म बनते हैं, और जिस प्रकार के कर्म करता है वैसी ही उसकी बुद्धि निर्माण होती जाती है। इसलिए हमारे यहाँ सत्संग और सत्कर्म की महिमा है। सत्संग करोगे तो अच्छे विचार लोगे तो बुद्धि को ट्रेनिंग मिलेगी, और सत्कर्म करोगे तो बुद्धि ने जो लिया है
वो कर्म में अवतरित होगा। और जो सत्कर्म करते रहोगे तो बुद्धि और प्रखर होती जाएगी और पवित्र होती जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि लोग बुद्धिमान होते हैं लेकिन लोग बुद्धू होते हैं, शुद्ध नहीं होते, बुद्ध होते हैं। व्यक्ति बुद्धिमान भी हो और शुद्ध भी हो, जीवन में बुद्धि भी हो और शुद्धि भी हो, ये दोनों होने चाहिए। जैसे शकुनी बहुत बुद्धिमान था लेकिन सज्जन नहीं था, शुद्ध नहीं था। जहाँ बुद्धि और शुद्धि का समन्वय हो वो बहुत रेयर होता है। बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह है। क्षमा की हम जो बात कर रहे हैं तो व्यक्ति भूल कर उसको क्षमा कर दो, जो भूल कर रहा है उसको क्षमा कर दो। लेकिन आधुनिक युग में भगवान श्री कृष्ण की नीति के हिसाब से हम कहें तो भूल दो प्रकार की होती है। एक अनजाने में हो, फॉल्ट, फोली, और दूसरी जानबूझकर की गई हो, बुरी नीयत से की गई हो। पहले प्रकार की भूल को क्षमा करना व्यवहारिक है। जो यहाँ प्रभु ने कहा है कि व्यक्ति की नीयत बुरी न हो, गलती से हो गया हो तो उसको क्षमा कर दो। लेकिन जब आपको पता चले ये जानबूझकर किया जा रहा है, प्लानिंग के साथ हो रहा है, तो उसको बार बार क्षमा कर देना कई बार जीवन की बहुत बड़ी भूल बन जाती है। ये हमें याद रखना चाहिए। वहाँ तो हमें हरदम सावधान रहना पड़ेगा, न केवल सावधान रह करके हमारी अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन जो प्लानिंग के साथ बुरी नीयत से आया है उस व्यक्ति को निरस्त करने का सामर्थ्य भी हमें दिखाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे व्यक्ति के सामने क्षमा भाव वो मूर्खता है। जैसे इतिहास में आया है, पृथ्वीराज चौहान ने खिलजी को 17 बार क्षमा करके अपनी मौत को समीप बुला लिया और अनंत कष्ट सहन करने पड़े उसे। ऐसे दुष्ट को क्षमा करना मूर्खता है। और इस पर, क्षमा पर और आगे चिंतन हम कल करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।